हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 3 का गणित की किताब से अध्याय 13 लेकर के आए हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13, आओ खेलें मज़ेदार खेल। कक्षा 3 के विद्यार्थी मिलकर एक खेल खेलते हैं। दीपक कहता है, हम में से कोई एक विद्यार्थी दौड़कर मैदान का एक चक्कर लगाएगा और वापस कक्षा में आएगा। जैसे ही खिलाड़ी दौड़ना प्रारंभ करेगा, हम तालियां बजाएंगे। हम सब गिनते रहेंगे कि कितनी तालियां बजीं। बारी बारी से हम सब दौड़ेंगे। बेसिकली वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो एक जना जो चक्कर लगाएगा, उसको दौड़ने में जितना समय लगेगा वो तालियों से ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो जैसे सुनीता ने 25 तालियां बजने तक कक्षा में वापस आई। दीपक जब कक्षा में पहुंचा तो 29 तालियां बज चुकी थी। तो आप देखिए, सुनीता को कम समय लगा और दीपक को अधिक समय लगा दौड़ कर आने में। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन तेज दौड़ा? सुनीता तेज दौड़ी। आप भी अपने मित्रों के साथ यह खेल खेलिए और देखिए किसने सबसे कम तालियों में दौड़ पूरी की। तो यह आप स्वयं अपने मित्रों की सहायता से करें। किसमें लगता है कितना समय? तो देखिए, घर से विद्यालय पैदल जाने में या साइकिल से जाने में समय अधिक लगेगा। घर से विद्यालय यदि आप पैदल जाएंगे तो समय अधिक लगेगा और साइकिल से जाएंगे तो कम लगेगा। नहाने में समय अधिक लगेगा या पानी पीने में? तो नहाने में समय अधिक लगेगा। चप्पल पहनने में समय लगेगा या जूते पहनने में? जूते पहनने में अधिक समय लगेगा। आप कौन सा कार्य कम या ज़्यादा समय में करते हैं? निम्नलिखित सारणी में लिखिए। एक तरफ हमें वह काम लिखने हैं जिनमें हमें कम समय लगता है और एक तरफ हमें लिखने हैं जिनमें हमें ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए, कम समय लगने वाले काम हैं ताली बजाना, पाठ पढ़ना, ब्रश करना, पानी पीना, 1 किलोमीटर कार से जाना। ठीक है। और वहीं ज़्यादा समय लगने वाले काम हैं मेला घूमना, पाठ को लिखना, नहाना, खाना खाना। 1 किलोमीटर तक आप कार से जाएंगे तो कम समय लगेगा और साइकिल से जाएंगे या पैदल जाएंगे तो और अधिक समय लगेगा। ठीक है। आगे देखिए, कमल का जन्मदिन। तो आज कमल का जन्मदिन है। उसकी उम्र 9 साल है। कमल के पापा ने उसे सुबह 6 बजे जगाया। तो घड़ी में 6 कैसे बज के दिखाए हैं इसमें देखिए। हमारे घरों में घड़ी होती है, इस प्रकार से घड़ी होती है। उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, आप देखते होंगे। एक सबसे छोटी सुई होती है जिसे घंटे की सुई कहते हैं। एक बड़ी सुई होती है जो ज़रा ज़रा रुक कर के चलती है, उसे मिनट की सुई कहते हैं। और एक बिल्कुल पतली सी लंबी सी सुई होती है, वह सेकंड की सुई होती है, लगातार चलती ही रहती है। ठीक है। तो देखिए, घंटे की सुई 6 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। इसका मतलब 6 बज गए हैं। वह 8 बजे तक नहा करके आया। तो 8 किस प्रकार से बजते हैं? घंटे की सुई जब 8 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी तो 8 बजेंगे। ठीक है। कमल 9 बजे अपने स्कूल के लिए घर से निकल गया, तो 9 किस प्रकार से बजेंगे? घंटे की सुई 9 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी तो 9 बजेंगे। ठीक है। कमल के विद्यालय में प्रातः 10 बजे प्रार्थना सभा होती है। आज उसके सभी मित्रों ने उसे जन्मदिन पर बधाई दी। 10 बजने का 10 कैसे बजते हैं घड़ी में? जब घंटे की सुई, जो सबसे छोटी सुई होती है घंटे की सुई, वह 10 पर और मिनट की सुई, बड़ी वाली सुई, 12 पर होगी तो 10 बजते हैं। 1 बजे आधी छुट्टी में कमल ने अपने मित्रों के साथ भोजन किया। आधी छुट्टी यानी कि अंतरवेला, भोजन का समय जो होता है। तो 1 कैसे बजते हैं? जब छोटी सुई, घंटे की सुई 1 पर और बड़ी सुई यानी कि मिनट की सुई 12 पर होगी तो 1 बजते हैं। ठीक है। और जब दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई, छोटी सुई भी और बड़ी सुई भी, दोनों ही 12 पर होती हैं तो 12 बजते हैं। ठीक है। घड़ी देखिए और बताइए घड़ी में कितनी सुइयां हैं? तो देखिए 2 सुई हैं। क्या सभी सुइयों की लंबाई बराबर है? नहीं। कौन सी सुई धीरे चलती है? छोटी वाली सुई सबसे धीरे चलती है, जो कि घंटे की सुई होती है। छोटी सुई क्या बताती है? देखिए, कौन सी सुई धीरे चलती है? छोटी सुई। छोटी सुई क्या बताती है? घंटे का समय बताती है। क्या आपने ऐसी घड़ी देखी है जिसमें सुइयां नहीं होती है? तो जी हाँ, हमने देखी है। डिजिटल घड़ी होती है। आपके घर में हाथ घड़ी कौन पहनता है? पापा पहनते हैं। डिजिटल घड़ी में घंटे और मिनट कैसे देखते हैं? डिजिटल घड़ी में अंक आते हैं, उनको देख करके हम घंटे और मिनट का समय बताते हैं। डिजिटल घड़ी में आप और क्या क्या देख सकते हैं? दिनांक देख सकते हैं, वार देख सकते हैं। आप भी करके देखिए। घड़ी में सुई बनाकर समय दर्शाइए।
आपके खेलने का समय, आप खेलने कितने बजे जाते हैं? 5 बजे जाते हैं। तो देखिए 12 पर मिनट की सुई, और यहाँ 5 होते हैं घड़ी में, 5 पर घंटे की सुई दर्शा देंगे। ठीक है। आपके रात में सोने का समय, रात में सोने का समय 9 बजे है यदि आपका, तो घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 12 पर दर्शाएंगे। ठीक है। आपके प्रातः जागने का समय 6 बजे है, तो घंटे की सुई 6 बजे पर और मिनट की सुई 12 पर दर्शाएंगे। घर से विद्यालय जाने का समय 10 बजे का है, तो 10 पर घंटे की सुई और 12 पर मिनट की सुई दर्शाएंगे। ठीक है। श्याम और अनीशा ने मनाया रक्षाबंधन। श्याम ने स्कूल से लौटकर अपनी बहन अनीशा को बताया कि कल और परसों हमारे विद्यालय की छुट्टी है। अनीशा बोली, कल तो 9 अगस्त है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, परसों की छुट्टी क्यों है? श्याम ने कहा, अरे दीदी, परसों तो रविवार है। पंचांग में अगस्त का महीना देखिए, जो दिनांक पंचांग में नहीं लिखी गई है उन्हें लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अगस्त का पंचांग दिया हुआ है, कैलेंडर में अगस्त के महीने की तारीखें दी हुई हैं। इसमें कुछ तारीखें हैं जो कि मिसिंग है, लिखी हुई नहीं है, तो वो हमें लिखनी है। देखिए 1 2 3 4 नहीं है, 4 लिखेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है। तो हम बाकी की तारीखें हमने लिख दी हैं जो कि इसमें लिखी हुई नहीं थी। अब आगे देखिए इस महीने में कितने रविवार हैं? तो देखिए रविवार गिनेंगे, 3 तारीख को, 10 तारीख को, 17 तारीख को, 24 तारीख को, 31 तारीख को रविवार है। तो 1 2 3 4 5 रविवार हैं। इस महीने में कितने दिन हैं? टोटल 31 दिन है, 1 तारीख से लेकर के 31 तक 31 दिन है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस किस वार का है? तो देखिए 15 तारीख को क्या वार है? यहाँ पर शुक्रवार, और ये 15 तारीख। ठीक है, 15 तारीख को शुक्रवार है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इस महीने में कितने शनिवार हैं? देखिए हम गिनेंगे, 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को और 30 तारीख को शनिवार है। तो 1 2 3 4 5 शनिवार हैं। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित पंचांग देख करके बताइए। देखिए नीचे हमें महीने के पंचांग दिए गए हैं, 12 महीनों के पंचांग हैं। कितने महीने 30 दिन के हैं? देखिए हम देखेंगे, जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में 28 है, मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 दिन है, मई में 31 है, जून में 30 दिन है, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 दिन है, अक्टूबर में 31 है और नवंबर में 30 दिन है, दिसंबर में भी 31। तो 30 दिन कितने महीनों में है? 1 2 3 और 4 महीनों में 30 दिन है। ठीक है। आगे देखिए कितने महीने 31 दिन के हैं? तो देखिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन के महीने हैं। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 महीने 31 दिन के हैं। फरवरी माह में कितने दिन हैं? देखिए कैलेंडर में 28 दिन है फरवरी माह में। वर्ष का पहला महीना कौन सा है? जनवरी। आपका जन्मदिन किस महीने में आता है? जुलाई में आता है। आपका जन्मदिन जिस महीने में आता हो आप वह लिखिए। आपके जन्मदिन का वार कौन सा है? मेरा जन्मदिन 12 तारीख को आता है यदि, तो मैं शनिवार को लिखूंगी, क्योंकि जुलाई में 12 तारीख को जन्मदिन है तो शनिवार है 12 तारीख को। आपका जन्मदिन जिस भी तारीख को, जिस भी महीने में आता है वह देख करके आप लिखिए। वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर होता है। ठीक है। देखिए हमें लिख के दिया है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। क्या आप जानते हैं अधिवर्ष लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जो 4 वर्ष में एक बार आता है। अधिवर्ष के फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आपने अपने मित्रों के जन्मदिन की दिनांक पंचांग में देखकर
निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो देखिए, हमारे सहपाठी का नाम हमने मीता। मीता का जन्मदिन 5 फरवरी को आता है। पंचांग के अनुसार उस दिन बुधवार है। अमन का जन्मदिन 9 अगस्त को आता है और पंचांग के अनुसार उस दिन शनिवार है। रिया का जन्मदिन 4 दिसंबर को आता है और पंचांग के अनुसार उस दिन गुरुवार है। आगे देखिए, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। पंचांग देखकर बताइए ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 30 या 31 दिन नहीं होते? फरवरी। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? दीपावली। पंचांग देखकर बताइए वह त्यौहार किस महीने में आता है? तो अक्टूबर में आता है या कभी वह अक्टूबर में, कभी नवंबर में आता है। ठीक है। अपने घर पर लगे कैलेंडर को देखकर सारणी में दिनांक और वार भरिए। कैलेंडर और पंचांग एक ही चीज़ होती है। देखिए, विवेकानंद जयंती कब है? 12 जनवरी को, उस दिन रविवार है। दशहरा 2 अक्टूबर को, गुरुवार है। ईद 31 मार्च को, सोमवार है। दीपावली 21 अक्टूबर को, मंगलवार है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, रविवार था। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मंगलवार था। क्रिसमस 25 दिसंबर को, गुरुवार था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, शुक्रवार। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को, बुधवार। जन्माष्टमी 16 अगस्त को, रविवार। गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को, शुक्रवार। रक्षाबंधन 9 अगस्त को, शनिवार। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, सोमवार। होली 13 मार्च को, गुरुवार। आगे देखिए, आओ चर्चा करें। विभिन्न ऋतुओं के महीनों पर चर्चा प्रारंभ करें और उन्हें उत्सवों और फसलों से जोड़िए। तो यह आप स्वयं करें। चित्र अनुसार अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए। इसकी सहायता से महीनों के नाम और दिनों की संख्या को शिक्षक की सहायता से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, ये सभी को पता होगा। आपको बताते हैं, देखिए जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो यहाँ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है बीच बीच में, ऐसे आपको 4 हिस्से दिखाई देंगे। देखिए कैसे करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उससे शुरू करते हैं। जनवरी, बीच में फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त सेम जगह पर आ जाते हैं। देखिए, आपको वापस बताते हैं। ये आपकी मुट्ठी है, इसमें देखिए बनी हुई है। यहाँ पर जो उभरे हुए हिस्से हैं, ठीक है। तो ये जनवरी, ये बीच में फरवरी, फिर ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई। ठीक है। जो उभरे हुए हिस्से हैं इनको, ये 31 दिन के महीने होते हैं। ठीक है। और जो ये दबे हुए हिस्से होते हैं, ये वो महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। फरवरी को छोड़कर बाकी सभी में 30 दिन होते हैं। ठीक है। और फिर जुलाई, जुलाई के बाद वापस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। आगे देखिए, कक्षा समय की सारणी ये हमें दी हुई है। समय सारणी देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर दीजिए। किन 2 दिनों की समय सारणी बिल्कुल एक जैसी है? तो देखिए, सोमवार की और बुधवार की समय सारणी बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है। किस दिन गणित आखिरी कालांश में पढ़ाई जाती है? सोमवार और बुधवार को। ठीक है। ऐसा कौन सा विषय है जो भोजन अवकाश से पहले नहीं पढ़ाया जाता है? तो देखिए, पर्यावरण है जो भोजन अवकाश से पहले एक बार भी नहीं पढ़ाया जाता है। पूरे सप्ताह में किस विषय को सबसे कम कालांश दिए गए हैं? कला शिक्षा को। पूरे सप्ताह में हिंदी कितने दिन पढ़ाई जाती है? 6 दिन। अनुमान लगाइए फिर वास्तविकता जांचिए। गतिविधि, हमें एक तरफ गतिविधियां दी हुई हैं, उनका हमें अनुमानित समय
और वास्तव में लगा समय सारणी में लिखना है। तो देखिए, प्रातःकालीन सभा में अनुमान से 30 मिनट लगते हैं और वैसे हम देखें घड़ी में तो 25 मिनट लगते हैं। एक पाठ पूरा पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं अनुमान से लगभग, और उसे वास्तविकता में 7 मिनट लगते हैं। घर से बाजार जाने में अनुमानित 15 मिनट और वास्तविकता में 12 मिनट लगते हैं। वापस आने में अनुमानित वही 15 मिनट और वास्तविकता में 12 मिनट लगते हैं। 2 बाल्टी पानी भरने में अनुमानित तौर पर 10 मिनट और वास्तविक तौर पर 8 मिनट लगते हैं। आगे देखिए, आओ समझें और करें। हमें जन्म प्रमाण पत्र दिया हुआ है। देखिए, इसमें गांव का नाम, व्यक्ति का नाम, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, दिनांक, उप स्वास्थ्य केंद्र, लिंग, शब्दों में तारीख और पंजीकरण संख्या लिखी हुई होती है। उपयुक्त जन्म प्रमाण पत्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले जन्मदिन पर विकास की उम्र कितनी थी? तो देखिए, विकास की जन्म दिनांक 7 अक्टूबर 2014 है और आज की दिनांक आज 2024 चल रहा है, तो 10 वर्ष हो गए हैं। 2025 चल रहा है, तो 10 वर्ष हो गए हैं। विकास के जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है? तो 462, 2014। जन्म के कितने महीने बाद प्रमाण पत्र जारी किया गया है? 2 महीने बाद। कैसे? देखिए, जन्म की तारीख 7 अक्टूबर 2014 है और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख 15 दिसंबर 2014 है। किस तारीख को विकास 12 वर्ष का हो जाएगा? तो वह जन्म दिनांक उसकी 7 अक्टूबर 2014 है, तो वह 7 अक्टूबर 2026 को 12 वर्ष का हो जाएगा। पिछले जन्मदिन पर यानी कि 2024 में उसकी उम्र 10 वर्ष थी। अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। और 7 अक्टूबर 2024 को उसकी आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। देखिए, ठीक है। आगे देखिए, क्या आप यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं? देखिए, हमें ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, हमें रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, उन्हें हमें भरना है, ठीक है। यह आप अपने शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। आगे देखिए, अभ्यास कार्य। मेरी उम्र 9 साल है, मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? तो आपकी उम्र 9 साल है और भाई 5 साल बड़ा है। 9 में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो हो जाएगी 14 वर्ष। आपका भाई 14 वर्ष का है, ठीक है। योगेश को विद्यालय जाने में 25 मिनट लगते हैं और रीना को 40 मिनट लगते हैं। बताइए, रीना को योगेश से कितना समय ज़्यादा लगता है? तो रीना को जो लगा समय है उसमें से हम योगेश को लगा हुआ समय घटा देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 15 मिनट। तो रीना को योगेश से 15 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। अगला देखिए, रोमा और उसका भाई छुट्टियों में अपनी मामी के घर घूमने गए। रोमा 10 दिन रुकी, पर उसका भाई अपने पापा के साथ 1 सप्ताह बाद ही लौटकर आ गया। बताओ, रोमा अपने भाई से कितने दिन ज़्यादा मामी के घर रुकी? तो रोमा 10 दिन रुकी और उसका भाई 7 दिन 1 सप्ताह में आ गया। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हम 10 में से 7 दिन घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। रोमा अपने भाई से 3 दिन अधिक रुकी। आगे देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों में लगने वाले मिनटों या घंटों की संख्या लिखिए। दांत साफ करना 3 मिनट, खेलने का समय 1 घंटा, नाश्ता करना 15 मिनट, विद्यालय समय अवधि 6 घंटे। आगे देखिए, विभिन्न कार्यों के बारे में सोचिए और दी गई सारणी को भरिए। जिसमें ऐसा समय जिसमें कुछ महीने लगते हों वह लिखना है हमें काम। तो बाजरा की फसल तैयार होने में, एक कक्षा से अगली कक्षा में आने में, मकान बनने में, गेहूं की फसल में, केले पकने में।
अगला देखिए, जिसमें कुछ दिन लगते हों ऐसे कार्य, घर के रंग रोगन में, शादी विवाह में, गोवा घूमने में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, मामा के घर रहने में। जिसमें कुछ घंटे लगते हों कमीज की सिलाई में, खेलने में, स्कूल में, बाजार जाने और आने में, खाना बनाने में। जिसमें कुछ मिनट लगते हों ऐसे कार्य, नहाने में, ब्रश करने में, नाश्ता करने में, कपड़े पहनने में और जूते पहनने में। ठीक है। अगला देखिए, बस को बालोतरा से बायतू जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, परंतु लौटने में उसे सिर्फ 80 मिनट का समय लगता है। बताओ क्यों। अब देखिए, 1 घंटे और 20 मिनट को हम मिनट में ट्रांसफ़र करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट है हमारे पास। 60 मिनट और 20 मिनट का योग कितना होगा? 80 मिनट। तो बस को जाने में भी 80 मिनट लग रहे हैं और वापस आने में भी 80 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो समय बराबर ही लग रहा है। आगे देखिए, एक घड़ी की बड़ी सुई 12 और छोटी सुई 3 पर है, तो बताइए घड़ी में कितने बजे हैं? छोटी सुई 3 पर है, ठीक है, और बड़ी सुई 12 पर है, तो घड़ी में 3 बजे हैं। ठीक है। संजय और विनोद दोनों विद्यालय पैदल जाते हैं। संजय को घर से विद्यालय पहुंचने में आधा घंटा लगता है, पर विनोद को सिर्फ 30 मिनट। क्या लगता है किसका घर पास है? तो देखिए, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, और आ, विनोद को 30 मिनट लगते हैं, तो आधा घंटा और 30 मिनट की अवधि बराबर होती है। बोलने का तरीका अलग है, तो दोनों का घर बराबर की दूरी पर है। सुनीता को योगाभ्यास करने में 180 मिनट लगते हैं, तो उसने कुल कितने घंटे योगाभ्यास किया? देखिए, 180 मिनट लगते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है। 180 मिनट में कितने में घंटे होंगे? हम 180 में 60 का भाग लगा देंगे, तो 3 घंटे आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 3 घंटे लगते हैं उसे योगाभ्यास करने में। राम प्रातः 7 बजे विद्यालय जाता है और प्रातः 11:30 बजे विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, तो विद्यालय में राम कितना समय बिताता है? तो हम घटा देंगे समय को। 11:30 में से हम 7:0 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना समय आ जाएगा? 4 घंटे 30 मिनट वह विद्यालय में बिताता है। ठीक है। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। अगस्त माह के बाद कौन सा माह आता है? सितंबर माह आता है। नेहा का जन्म वर्ष 2010 और सरिता का जन्म वर्ष 2013 में हुआ, तो सही कथन क्या है? नेहा सरिता से 3 वर्ष बड़ी है। सरिता नेहा से 3 वर्ष बड़ी है। नेहा और सरिता की उम्र समान है। नेहा सरिता से 13 वर्ष बड़ी है। तो देखिए, नेहा का जन्म 2010 में हुआ और सरिता का जन्म 2013 में हुआ। नेहा का जन्म सरिता से पहले हुआ, 3 वर्ष पहले। तो सही कथन क्या होगा? नेहा सरिता से 3 वर्ष बड़ी है। आगे देखिए, घड़ी का सही समय बताइए। घड़ी में सही में 10 बज रहे हैं, छोटी सुई 10 पर और बड़ी सुई 12 पर है, तो 10 बज रहे हैं, यह सही समय है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।